तत्सत् नमो नारायणाय नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, श्री जगदम्बिकायै नमः। जा देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जासी स्वयं सुकृतिनां भवनेख्वलक्ष्मी, पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनस्य श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां रतास्म परिपालय देवी विश्वम। जय जगदम्बे। आए हम मानस पूजा सबसँ उत्तम मानल गेलैए। मने सब चीज लऽ आनू, आ जतेक संसारक पदार्थ छै सबटा देवीके, देवताके, भगवानके, विष्णुके, राम कृष्ण अथवा जे कोनो भी देवता अहाँके इष्ट बुझऽमे आबै, हुनका मने मन सब वस्तु आनिके हुनका समर्पण कऽ दियौ। एकोटा टाका नहि खर्चा, आ पूजा भऽ गेल। आ ओ सर्वोत्कृष्ट मानल गेलैए मानस पूजा, मनसँ जे कयल जाइ छै। तऽ ओही सम्बन्धमे हम ओना शिव मानस पूजाके संस्कृतमे से कऽ के लोकके दऽ देने छियनि। तथापि आइ हम हिन्दीमे ओकर विस्तृत महात्म की होइ छै, कोना होइ छै मानस पूजा, तकरा बारेमे हम आइ से अहाँ लोकनिके से ई सुनायब। आइ हम ओही बारेमे से बुझा रहल छी। मानस पूजा वस्तुतः हिंदी में हम कहब, वस्तुतः भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, वे तो भाव के भूखे हैं। संसार में ऐसे दिव्य पदार्थ उपलब्ध नहीं है जिससे परमेश्वर की पूजा की जा सके। इसलिए पुराणों में मानस पूजा का विशेष महत्व माना गया है। मानस पूजा में भक्त अपने इष्ट देव को मुक्ता मणियों से मंडित कर स्वर्ग सिंहासन पर विराजमान कराता है। स्वर्गलोक की मंदाकिनी गंगा के जल से अपने आराध्य को स्नान कराता है। कामधेनु गौ के दुग्ध से पंचामृत का निर्माण कराता है। वस्त्राभूषण भी दिव्य अलौकिक होते हैं। पृथ्वी रूपी गंध का अनुलेपन करता है। अपने आराध्य के लिए कुबेर की पुष्पवाटिका से स्वर्ण कमल पुष्पों का चयन करता है। भावना से वायु रूपी धूप, अग्नि रूपी दीपक तथा अमृत रूपी नैवेद्य भगवान को समर्पण करने की विधि है। इसके साथ ही त्रिलोक की संपूर्ण वस्तु, सभी उपचार सच्चिदानंद घन परमात्मा प्रभु के चरणों में भावना से भक्त अर्पण करता है। यह है मानस पूजा का स्वरूप। इसकी एक संक्षिप्त विधि भी पुराणों में वर्णित है, जो नीचे हम निम्न तरह से बता रहे हैं। ओम लंग पृथिव्यात्मकम गंधम परिकल्पयामि। प्रभो, मैं पृथ्वी रूप गंध चंदन आपको अर्पित करता हूँ। ओम हंग आकाशात्मकम पुष्पम परिकल्पयामि। हे प्रभो,
मैं आपका आकाश रूप पुष्प आपको अर्पित करता हूँ। ओम यं वाद्यात्मकम धूपम परिकल्पयामि। प्रभो, मैं वायुदेव के रूप में धूप आपको प्रदान करता हूँ। ओम बह्न्यात्मकम दीपम दर्शयामि। हे प्रभु, मैं अग्निदेव के रूप में दीपक आपको प्रदान करता हूँ। ओम अमृतात्मकम नैवेद्यम निवेदयामि। प्रभु, मैं अमृत के समान नैवेद्य आपको निवेदन करता हूँ। ओम सौं सर्वात्मकम सर्वोपचारम समर्पयामि। हे प्रभु, मैं सर्वात्मा के रूप में संसार के सभी उपचारों के आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। इन मंत्रों से भावनापूर्वक मानस पूजा की जा सकती है। यह अत्यंत छोटा हुआ और इसी के बारे में मैं मानस पूजा में आराधन का जितना समय लगता है उतना भगवान के संपर्क में बीतता है और तब तक संसार उससे दूर हटा रहता है। संसार का अगर चिंतन होता है तो उसमें लोग उसी में उलझ जाते हैं। इसलिए संसार से अलग होकर मन ही से अपने आराध्य देव के लिए बढ़िया से बढ़िया रत्न जटित आसन हम कल्पना करते हैं। सुगंध के बौछार करते दिव्य फूल की वह कल्पना करता है और उसका मन वहाँ से दौड़कर उन्हें जुटाता है। इस तरह मन को दौड़ने की और कल्पनाओं की उड़ान कर भरने के इस पद्धति में पूरी छूट मिल जाती है। इसके दौड़ने के लिए क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है। इस दायरे में अनंत ब्रह्मांड ही नहीं अपितु इसकी पहुँच के परे गोलोक, साकेत लोक, सदा शिवलोक भी आ जाते हैं। अपने आराध्य देव को इसे आसन देना है, वस्त्र और आभूषण पहनाना है, चंदन लगाना है, मालाएं पहनानी है, धूप दीप दिखलाना है और नैवेद्य निवेदन करना है। इन्हें जुटाने के लिए उसे इंद्रलोक से ब्रह्मलोक तक दौड़ लगाना है। पहुँचे या न पहुँचे किंतु अप्राकृतिक लोगों के चक्कर लगाने से भी वह नहीं चूकता, ताकि उत्तम साधन जुट जाए और भगवान की अद्भुत सेवा हो जाए। इतनी दौड़ धूप से लाई गई वस्तुओं को आराधक जब अपने भगवान के सामने रखता है तब उसे कितना संतोष मिलता होगा। उसका मन तो निहाल ही हो जाता होगा। इस तरह पूजा सामग्रियों के जुटाने में और भगवान के लिए उसका उपयोग करने में साधक जितना भी समय लगा पाता है उतना समय वह अंतर जगत में बिताता है। इस तरह मानस पूजा साधक को समाज की ओर अग्रसर करती रहती है और उसके रसास्वाद का आभास भी कराती रहती है। जैसे कोई प्रेमी साधक कांता भाव से अपने इष्ट देव की मानसी सेवा कर रहा है, चाह रहा है कि अपने पूज्य प्रियतम को जूही, चमेली, चंपा, गुलाब, कमल, बेला की तुरंत की गुच्छी
गमगमाती हुई बढ़िया से बढ़िया माला पहनाए। बाहरी पूजा में इसके लिए बहुत ही भाग दौड़ करनी पड़ेगी। आर्थिक कठिनाई मुँह बाकर अलग खड़ी हो जाती है। तब तक भगवान से बना यह मधुर संबंध भी टूट जाता है। पर मानस पूजा में यह अड़चन नहीं आती, इसलिए बना हुआ वह संपर्क और गाढ़ से गाढ़तर होता जाता है। मन की कोमल भावनाओं से उत्पन्न की गई वे वरमालाएँ तुरंत तैयार मिलती है। पहनाते समय पूज्य प्रियतम की सुरभित सांसों से जब इसकी सुगंध टकराती है, तब नस नस में मादकता व्याप्त हो जाती है। पूज्य प्रियतम का स्पर्श पाकर वह उद्वेलित हो उठती है और साधक को समरस कर देती है। अब न आराधक है, न आराध्य है और न आराधना ही है। आगे की पूजा कौन करे? धन्य है वे जिसकी पूजा इस तरह अधूरी रह जाती है। मानस पूजा से यह स्थिति शीघ्र आ सकती है। इसलिए मानस पूजा करके लोगों को अपना द्रव्य भी बच जाता है। आनंद से आनंद, बड़ी बड़ी मिठाइयाँ भी भगवान को प्राप्त करा देते हैं। उसी के प्रसाद के आस्वादन में उसका चित्त और मग्न हो जाता है। इसलिए यह मानस पूजा के संबंध में मैंने लोगों को कल्याण के लिए सभी वर्ग इसके अधिकारी हैं मानस पूजा करने के, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चाहे अन्य जाति भी इसके आराधना कर सकते हैं। खर्च भी नहीं लगता और पूजा भी हो जाती है। इस तरह मैंने तो राजा बलि के पूर्व जन्म में वे बड़ा विचित्र तरह के लोग थे। उनको वेश्यागमन और जुआ मात्र ही करते रहते थे। एक समय में ऐसे हुआ, मैंने यह उल्लेख भी किया है, इसमें यूट्यूब में चला गया है। तो वे मरते मरते भगवान को मानस बिना देखे हुए एक अपूर्व माला चढ़ा दिए, बिना मूर्ति के ही एक जगह में चढ़ा दिए। तो वे 2 घड़ी के लिए इंद्रलोक के स्वामी बन गए। इस तरह मानस पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। मैं इतना कहकर और मैं इसको अंत की तरह हम जा रहे हैं। और हम तब तक के लिए गणेश जी का स्मरण करते हैं। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। यह कहते हुए मैं जिससे करने जा रहा हूँ मानस पूजा की बात कह दिए। ओम शांति शांति शांति।